आज पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि तीन मूर्तियों में से आखिर राम मंदिर ट्रस्ट कौन सी मूर्ति का चयन करेगा। जानकारी ये मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि मूर्ति पर थोड़ी देर में मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। आज इस बैठक का हर कोई इंतजार कर रहा है क्योंकि इसी में यह माना जा रहा है कि फाइनल मुहर लगेगी कि कौन सी मूर्ति का चयन किया जाएगा। सुबह 10 बजे मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी थी। अब यह जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। यह मूर्ति पर फैसले को लेकर एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। अभी अभी खबर आई है, संभव हुआ तो मूर्ति देखेंगे ट्रस्ट के सदस्य, ट्रस्ट के मेंबर्स, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे। और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जब आम सहमति बन जाएगी सभी ट्रस्ट के मेंबर्स में, हो सकता है जरूरत पड़ने पर मूर्ति देखने जाएंगे। और पंकज इसकी और ज्यादा जानकारी डिटेल में दे रहे हैं। पंकज जी, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज ही देखने जाएंगे ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो मूर्ति? क्या आम सहमति बन पाएगी और फिर देखने जाया जाएगा साइट पर जहां पर बन रही है मूर्तियां? देखिए, एक बार जब सब लोग बैठ जाएंगे ट्रस्ट के मेंबरान, उसके बाद सारी चीज़ें तय होंगी कि आखिर कैसे क्या करना है। सब तो पहले एक तरीके से आपको बताऊं कि अपनी अपनी मूर्ति के बारे में सब बताएंगे और उसके बाद ट्रस्ट के जो मेंबर उस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर ये आम सहमति नहीं बन पाती है तो फिर ये प्रस्ताव, कल भी इस बात की चर्चा हुई थी, कल भी ट्रस्ट की बैठक हुई थी कि एक बार चलकर देख लेते हैं कि तीनों अलग अलग मूर्तियाँ बन जो रही हैं उनका स्वरूप कैसा है, बन जाने के बाद कैसी है। क्योंकि शुरुआत में लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा था और बनते वक्त बीच में कोई आके देखा नहीं है, तो जरूरत पड़ी तो कुछ लोग आके देखने भी जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आज ही इस बात का सार्वजनिक रूप से ऐलान हो जाए कि आखिर वो कौन सी रामलला की मूर्ति होगी जिसे गर्भगृह में लगाया जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ एरिया, ये जो टीन शेड है ना, इसके ठीक पीछे एक और टीन शेड है जी, उसमें एक मूर्ति बन रही है। और इसी के बगल में आपको दिखाऊं कि ये जो व्हाइट मार्बल है ना, पत्थर जो है, मैं मकराना की पत्थर का जो जिक्र कर रहा हूँ जी, इसी के पत्थर से जो एक मूर्ति बन रही है वो कारसेवकपुरम का दूसरा हिस्सा है, वहां पर है। और अच्छा, तीसरी मूर्ति भी बगल में बन रही है। तो आज जरूरी नहीं है कि इसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज ये कर लिया जाएगा तय कि आखिर वो कौन सी मूर्ति। ठीक है पंकज, बने रहिएगा आप हमारे साथ। देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी भी मौजूद हैं। प्रोफेसर मिश्र, किस तरह से आप देख रहे हैं जो जानकारियां देखिए सामने आई हैं? दो मूर्तियां जो हैं वो श्याम वर्ण की हैं और एक मूर्ति श्वेत वर्ण की भी मौजूद है। यानी ट्रस्ट ने जब ये तय किया होगा कि दो मूर्तियां श्याम रंग की और एक श्वेत रंग की, तो ट्रस्ट के सामने भी तो कुछ अहम जानकारियां होंगी जो हमारे वेद पुराणों में जिस बात का जिक्र है, धार्मिक ग्रंथों में जिस बात का जिक्र है, उसके मद्देनजर ही तो ये आदेश दिए गए होंगे। निश्चित रूप से जो वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है जी, जहाँ तक हम वेदादि शास्त्र देखते हैं और प्रत्यक्ष में भी आप देखिए, जो गंडकी, भगवती गंडकी नदी, देव नदी से निकलते हैं भगवान सालग्राम जी, जो साक्षात भगवान हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, वो मूर्ति भी नहीं है। सालग्राम साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो जो भगवान सालग्राम हैं वो निश्चित रूप से श्याम वर्ण के हैं, उसमें प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कहीं श्वेत वर्ण का भी जिक्र मिलता है क्या? अब श्वेत वर्ण भगवान शिव का श्वेत वर्ण है शास्त्रों में। तमाम जो नर्मदेश्वर हैं और भी तमाम जो है, भगवान शिव का वर्ण श्वेत है। देवेंद्र जी, लेकिन ये 3 शब्दों में परिभाषित करना है भगवान राम की, रामलला की मूर्ति को, एक मनमोहक भी होनी चाहिए, अलौकिक, अद्भुत होनी चाहिए, क्योंकि एक भक्त अपने भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। बाल रूप वैसे भी बहुत मनमोहक होता है और भगवान का बाल रूप तो उसके अकॉर्डिंग ही फैसला लिया जाएगा कि किस मूर्ति में वो एक बात है मनमोहकता और अलौकिकता की जो लोगों को इम्प्रेस कर जाएगी, आकर्षित कर जाएगी। ये जो अकारण करुणा वरुणालय इक्ष्वाकुभूषण दशरथ नंदन श्री राम का वास्तविक स्वरूप है, जो सर्वमान्य है, जो सर्वपूज्य है, वो बाल रूप ही है। उनका जो नाम राम लला है, इससे स्पष्ट हो जाता है राम लला की जो पूजा तमाम होती है, त्रिलोकी में होती है, वह राजा राम की पूजा नहीं है। वो वास्तविक जो हर किसी के लिए पूज्य हैं, जो पूज्य मूर्ति है, वह भगवान की बाल रूप मूर्ति ही पूज्य है, इसीलिए पूज्य है। इसीलिए वहाँ हम राम लला कहते हैं। राम लला का मतलब ही लल्ला है वहाँ। अच्छा, हाँ, वहाँ कोई सम्राट नहीं है,
भगवान राम का सम्राट के हमारे रूप साथ में। एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, प्रेम भूषण जी महाराज हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है आपका प्रेम भूषण जी। यहाँ पर बात हो रही है कौन से रामलला होंगे विराजमान, श्वेत या श्याम। अभी पंडित जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उससे तो ये लग रहा है कि जो श्याम मूर्तियां तैयार हुई हैं, 2 मूर्तियां रामलला की, उनकी चांसेस ज्यादा है कि वही गर्भगृह में रखी जाएं। आप क्या कहते हैं? भैया कौन अभिषेक जी हैं ऑनलाइन? जी मैं समीर बोल रहा हूं, बोलिए। समीर जी, राम लल्ला की श्वेत और श्याम मूर्ति नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होना है वो वहां उपस्थित है। नया विग्रह बना के वहां नहीं लगा, जिसकी अर्चना हो रही है वही वहां प्रतिष्ठित किए जाएंगे जी कलेवर के साथ। ये जो बाहर विग्रह आप देख रहे हैं निर्माण हो रहे हैं, ये सब बाह्य के लिए हैं। अंदर जो रामलला विराजमान हैं वो सनातन धर्म की विधा ऐसी है कि भगवान का हम लोग षोडशोपचार शास्त्रोपचार दैनंदिन रूप से करते रहते हैं। तो कोई नया विग्रह थोड़ी वहां प्रतिष्ठित करना है, विग्रह ऑलरेडी प्रतिष्ठित है। प्रेम भूषण जी, अगर थोड़ा सा और विस्तार से अब दर्शकों को आप बता पाए कि भले रामचरितमानस के कुछ दोहे का क्या आधार अगर आप दे पाए कि श्वेत या श्याम, तो जो अभी है वही वर्तमान में आगे बढ़ेगा, तो एक थोड़ा सा अगर इसका प्रतिबिंब दे पाए कि किस तरह का होगा ये स्वरूप। देखिए, वहां सर्वकालिक जो भगवान विराजमान हैं, ये तो समाज को, सामान्य व्यक्ति को, सनातन संस्कृति के लोगों को, अपने लोगों को बताने के लिए कि हम इस स्वरूप का प्रतिष्ठित वहां भाव बना रहे हैं। वस्तुतः वो षोडशोपचार शास्त्रोपचार आचार्य लोग करेंगे। जो रामलल्ला विराजमान हैं उन्हीं को व्यवस्थित रूप दे करके उसी श्री राम मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। ये जो विग्रह आए हैं ये यज्ञ मंडप से लेकर के और दर्शनीय स्थलों पर लगाए जाएंगे। कोई नए भगवान की प्रतिष्ठा थोड़ी है सनातन धर्म में। बिल्कुल, रामलला की एक मूर्ति का चयन आज राम मंदिर ट्रस्ट को करना है। उनमें से जो 2 मूर्तियां हैं वो कर्नाटक से लाए गए स्टोन से बनाई गई हैं, जो कि ब्लैक स्टोन है, और एक जो व्हाइट स्टोन है वो राजस्थान से आया है। 2 मूर्तियां श्याम हैं, एक मूर्ति श्वेत है। स्वामी चिन्मयानंद बापू हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी राम कथाएं हमने सुनी हैं, श्री राम कथा वाचक हैं। स्वामी जी, आप किस तरह से देखते हैं रामलला के स्वरूप को? और ज्यादातर हमारे धार्मिक ग्रंथों में भगवान राम के बाल स्वरूप की उसको जब वर्णित किया जाता है तो वो श्याम है या श्वेत है? नहीं, भगवान का सब उससे पहले मैं आपको जय श्री राम सभी को प्रणाम करता हूं जी। भगवान श्री राम की जहां पर भी इस तरह से चित्रावली का दर्शन होता है, हाँ, वह तो नीलांबुज श्यामल को मलांगम, श्याम ही वर्णन मिलता है, श्याम वर्णन मिलता है। कुछ अगर आप सुना पाए इससे जुड़ा हुआ जो वर्णन है, श्याम वर्णन, अगर आप कुछ रामचरितमानस का ही दोहा सुना पाए इससे जुड़ा हुआ। नहीं, हर जगह यह श्लोक प्रसिद्ध है। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो भगवान के स्वरूप का जहां पर भी वर्णन मिलता है, श्याम ही, कहीं कहीं अतिशि पुष्प संकास्तम, अतिशि के समान श्याम वर्ण भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप वर्णन मिलता है। कहीं ऐसा भी है कि श्वेत वर्ण का भी जिक्र आया है? श्वेत वर्ण का जिक्र तो नहीं आया है, हाँ। भगवान राम के विषय में तो नहीं आया है इस तरह से श्वेत वर्ण, लेकिन जहां पर श्री विग्रह की बात आती है तो श्री विग्रह कई बार जो है हमारे श्रद्धा और भावनाओं के अनुरूप किसी भी स्वरूप में हम उनको प्रतिष्ठित कर देते हैं। कई बार जैसे स्वर्ण विग्रह भी होता है और चांदी का भी विग्रह होता है। ठीक, तो उन विग्रहों का जो रंग होता है उस अनुसार ही। जी स्वामी जी, बड़ी बात आपने कही और धार्मिक ग्रंथों से लेकर वर्तमान स्थिति तक ये बताया गया है कि श्याम वर्ण में है भगवान राम, रामलला की मूर्ति, और इसी से थोड़ा सा संदेश भी मिलता है।